नमस्ते यूट्यूब, मेरा नाम है चंदन गौतम और वेलकम टू माय टेक बुद्धा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको सीखने के बाद आप फ्यूचर में कौन सी जॉब पा सकते हो, आपको इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी है, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स देख सकते हो। जो पहला पॉइंट हमारा बताता है कि आपको मास्टरी करनी पड़ती है फुल स्टैक जो होता है उसमें आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए और बैक एंड भी आना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 3 लेयर्स पे डिपेंड करता है और 3 लेयर की एक साइकिल होती है। पहला क्लाइंट साइड लेयर होती है, दूसरी बैक एंड लेयर होती है और तीसरी डेटाबेस लेयर ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्लाइंट साइड लेयर को जान लेते हैं। क्लाइंट साइड लेयर यानी क्या? यहाँ पे मैं कोई भी एक जैसे मैं यहाँ पे एक अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया लिंक पे अमेज़ॉन के। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक जो अमेज़ॉन की वेबसाइट है उसका आप इंटरफेस देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी को हम क्लाइंट साइड लेयर कहते हैं। क्लाइंट साइड लेयर में दोस्तों जो यूज़र समझ लीजिए इस वेबसाइट पे आएगा तो जो कुछ भी वो देख पा रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ें उसको विजिबल है, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस ई कॉमर्स वेबसाइट में, वो उन सब को देख सकता है। इसलिए इसे क्लाइंट साइड लेयर कह सकते हैं। और इससे वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, कुछ डेटा दे सकता है यूज़र सर्वर को, कुछ डेटा उनसे ले सकता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी काम करता है डेटा, जो हमारा क्लाइंट साइड लेयर होता है। और जो दूसरा है बैक एंड लेयर। बैक एंड लेयर मतलब क्या कि इसी वेबसाइट के अंदर बैक एंड के काम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल्स। ओके, मोबाइल्स डाल के क्लिक किया। जैसे आप देख रहे हो मैंने मोबाइल्स डाला और मैंने क्लिक किया तो जहाँ पे भी डेटा था मोबाइल नाम का बैक एंड में, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे शो कर रही है। तो यहाँ पे जो भी इसका प्रोडक्ट्स है, डिटेल्स है, वो सब यहाँ पे शो कर रहा है मुझे। तो बैकएंड में होता क्या है कि दोस्तों, जो यूज़र्स जो डेटा चाहता है उसे पूरा का पूरा डेटा तो आप फ्रंट एंड पे शो नहीं कर सकते हो। समझ लीजिए मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का यहाँ पे होता है। मैं उसके लिए फ़ेसबुक खोल देता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। फेसबुक, ओके। तो लॉगिन साइन अप फॉर्म, पहले इस पर क्लिक किया। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम डालूँगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा और लॉगिन करूँगा तो जो फेसबुक का इंटरफेस है वो पहले चेक करेगा कि जो मेरा नाम है चंदन, उसके नाम से कोई फेसबुक का अकाउंट है कि नहीं। वो पहले चेक करेगा बैकएंड में जाके और डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि ऐसी कोई एंट्री है फेसबुक में, तो वो मुझे उससे कनेक्ट करवा देगा। तो जो कुछ भी यहाँ पे आप नाम डालते हो, पासवर्ड डालते हो और जब क्लिक करते हो तो जो इसके पीछे का जो काम होता है उसे बैकएंड का काम कहते हैं। तो यही सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि जो भी आपका डेटा रिट्रीव होता है या जो कुछ भी बैकएंड में काम होता है वो सब बैकएंड में संभालते हैं और बैकएंड का यही मोस्टली काम होता है। और बैकएंड के बाद हम जान लेते हैं कि डेटाबेस लेयर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैं एंट्री डाल रहा हूँ तो ये डेटा कहीं पे जाके मतलब स्टोर होगा, या पहले से इस डेटा की कोई भी एंट्री स्टोर होगी, वहाँ पे सेव होगी वो डेटा। तो वो डेटा क्या करेगा कि सर्वर को देगा, जो बैकएंड का सर्वर है उसे रिस्पॉन्स करेगा और जो बैकएंड का सर्वर है वो जो हमारा क्लाइंट होगा, क्लाइंट को वो शो करेगा। तो डेटा साइड लेयर हो गया। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, कुछ एडिशनल टूल्स और लाइब्रेरीज सीखनी पड़ती है। एडिशनल टूल्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको कुछ लैंग्वेजेस के अलावा कुछ आपको अगर आना चाहिए तो वो है फ़ोटोशॉप। जो आप देख सकते हो फ़ोटोशॉप का इंटरफेस। फ़ोटोशॉप क्यों दोस्तों? क्योंकि मोस्टली जो भी वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स होते हैं वो फ़ोटोशॉप पे बने होते हैं। तो जब भी कोई भी वेबसाइट्स बनती है तो वो उसका जो वेबसाइट का जो टेम्पलेट रहता है, जो बनता है, वो फ़ोटोशॉप पे बनता है। और उसके जो अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे समझ लीजिए मैं ये पहले हेडिंग बना रहा हूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, विड्थ क्या होगा, और इस जो हमारा जो ये पहला हेडिंग है व्हाट इज़ फुल स्टैक, इसे पैडिंग कितना लगा है, मार्जिन कितना लगा है, वो सब शो होता है। तो आपको
फ़ोटोशॉप भी आना चाहिए बेसिक लेवल तक। और कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस है, वेब की लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको इन 4 लैंग्वेजेस पे, इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अभी 2020 में ज़्यादा पॉपुलर है, जो आने वाले कुछ 5-6 सालों तक और पॉपुलर होने वाली है, उन लैंग्वेजेस को मैंने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले जो HTML है, तो HTML करता क्या है कि कोई भी कंटेंट और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें HTML सीखना पड़ता है। वेबसाइट की जो कुछ भी कंटेंट होगी उसका और स्ट्रक्चर जो होगा वो HTML पे बनता है। और CSS हम इसलिए पढ़ते हैं, HTML पढ़ने के बाद CSS पढ़ते हैं कि कुछ उसे एडिशनल स्टाइल दे सके जो हमारा वेब पेज होगा और उसको एक अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए। तो CSS का काम होता है स्टाइल के लिए और चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक बिहेवियर की तरह काम करता है। बिहेवियर यानी क्या दोस्तों, कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं वापस रिपीट करता हूँ। मोबाइल डाला, ओके, तो आप ये जो देख सकते हो, ये लिस्ट जो आ रही है, ये सब जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। जो ये लोडिंग का जो सर्च आइकन्स का ये नीचे ऑप्शंस शो कर रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। और एक बिहेवियर, एक रिस्पॉन्स के लिए वेबसाइट में 2 वे कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स हो, उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। उसके बाद रिएक्ट ये एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है जो फेसबुक ने लॉन्च किया था। तो इसके जगह पे आप एंगुलर भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है। फ़िलहाल के रिएक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ है कंपनी में, इसलिए यहाँ पे रिएक्ट। इसे जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक ने इसे लॉन्च किया था रिएक्ट को, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अगर आप ये 4 लैंग्वेजेस अच्छे से जान लेते हो या आप इसमें प्रोफेशनल लेवल तक पढ़ लेते हो, जान लेते हो और कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो जान लेते हो, तो आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। तो बैक एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे डिटेल्स दिया है मैंने। यहाँ पे देख सकते हो HTTP है और नीचे कुछ 3 यहाँ पे और लैंग्वेजेस है। HTTP यानी क्या दोस्तों? HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP यानी क्योंकि अगर समझ लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे समझ लो आप फेसबुक पे जाते हो और ख़ुद का एक नया अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे आप कर क्या रहे हो? वहाँ पे आप एक लिंक तैयार कर रहे हो, एक खुद का एक प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हो कि हाँ, मैं एक डिटेल देना चाहता हूँ कि मैं अपना फेसबुक पे एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे फेसबुक का खुद हुआ, या आप इंस्टाग्राम पे कोई अपना एक अकाउंट बनाते हो, आप यूट्यूब पे अपना एक पेज बनाते हो, तो उसके लिए आपको पहला एक HTTP मिलता है। तो HTTP का क्या यूज़ है वो हम पढ़ेंगे। और जो ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में इसके ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाऊँगा और डेली आपसे शेयर करूँगा। और यहाँ पे आप बैकएंड में देख सकते हो कि Node.js है, Express.js है और MongoDB है। तो Node.js और Express.js क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो फ़िलहाल बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेंडिंग में है ये Node.js और Express.js। ये फ्रेमवर्क है जो हम पढ़ेंगे। और MongoDB जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 साइकिल्स पे डिपेंड करता है हमारा वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ये क्लाइंट साइड लेयर, बैकएंड लेयर, डेटाबेस लेयर। तो वो करने के बाद दोस्तों आप अगर MongoDB से आप अपना खुद का एक डेटाबेस बना सकते हो। आप Node.js जानते हो, Express.js जानते हो, तो आप अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बना सकते हो। और Node.js, Express.js और MongoDB, इन तीनों से एक कम्युनिकेट होता है बैकएंड में। जो भी अगर समझ लीजिए आप कुछ भी डेटा चाहते हो तो यूज़र को वो डेटाबेस आपको मिलता है। और ये फ्रेमवर्क्स में जो MongoDB का डेटाबेस होगा उसमें वो कलेक्ट होता है, और फ्रेमवर्क में आप शो कर सकते हो कि आप क्या डेटा यूज़र से लेना चाहते हो या देना चाहते हो। तो ये बैकएंड के लिए अगर आप इतनी चीज़ें जानते हो तो आप एक
बैकएंड का पोजीशन पा सकते हो जॉब के लिए। और कुछ और डिटेल में जानते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या और डिटेल्स में हमें पढ़ना चाहिए। जैसे आप सब जानते हो कि फ्रंट एंड के लिए जो कॉमन है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे एजैक्स और रिक्वेस्ट लिखा है। रिक्वेस्ट यानी क्या कि आपको वेबसाइट्स ऐसी बनानी है कि यूज़र उससे कनेक्ट हो, और जो कुछ भी रिक्वेस्ट वगैरह आपको सेंड करता है आपके वेबसाइट पे, कुछ भी फॉर्म के थ्रू या कोई भी मीडियम हो सकता है, उस पे आप काम कर सको। और कुछ वेब एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है हमें। तीसरा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि फ़ोटोशॉप आपको आना चाहिए। इमेज एडिटिंग भी उसी का पार्ट है, फ़ोटोशॉप में ही आता है, तो इमेज एडिटिंग आपको आनी चाहिए। एसेसिबिलिटी यानी कि आपको वेबसाइट ऐसी बनानी है कि जो यूज़र आएगा आपके वेबसाइट पे वो उसे ईज़िली एसेस कर पाए, वो ईज़िली उसको हैंडल कर पाए, उससे फ्रेंडली हो पाए। और क्रॉस ब्राउज़र इश्यूज़ यानी क्या कि आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है कि वो हर ब्राउज़र पे काम करे और ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो वेबसाइट को लोड होना। और सर्च इंजन आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप इसका सर्च इंजन देख सकते हो अमेज़ॉन का। जैसे मैंने मोबाइल डाला, इनका सर्च इंजन इतना फास्ट है कि देखिए बहुत सारे ऑप्शंस शो कर रहा है। तो आपको वेबसाइट्स में जब भी आप एक सर्च इंजन बनाओगे तो वो सर्च इंजन बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल पे फ़ोटोशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। और बैक एंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने बैक एंड में आपको चार यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि 4 चीज़ों पे आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी आप Node.js, Express.js के अलावा भी कुछ आप पढ़ सकते हो। कुछ अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि बहुत से लोग बैकएंड के लिए पाइथन यूज़ करते हैं और रूबी यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे Node.js वगैरह ये सब नहीं पढ़ना, तो आप पाइथन की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। आपको सर्वर आर्किटेक्चर आना चाहिए। सर्वर आर्किटेक्चर यानी क्या कि आपको सर्वर ऐसा बनाना है कि जो कोई दूसरा काम करेगा आपके बैकएंड में, उसको इजीली आपको आपका सर्वर का जो कुछ भी डेटा वगैरह है वो उसे इजीली समझ में आए। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपको अपने डेटा को बहुत अच्छे तरह से रखना आना चाहिए, उसे स्टोर करना अच्छे से आना चाहिए बैकएंड में। और स्केलेबिलिटी मतलब कि उसकी जो विड्थ होगी या कुछ भी होगा, उसका जो हाइट या उसका डेटा की जो भी साइज़ होगी वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। और जो आपका डेटा होगा उसे अच्छी सिक्योरिटी देना आना चाहिए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल के थ्रू कि मैं फेसबुक पे जाता हूँ और अपना अकाउंट बनाता हूँ या लॉगिन करता हूँ, तो वहाँ पे डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर आपको अच्छा कम्युनिकेट होना चाहिए, एक अच्छे से काम करना चाहिए, ज़्यादा टाइम टेक कर नहीं होना चाहिए। उस तरह से आपको डेटा बनाना है आपका कि यूज़र जो है उसे डेटा ट्रांसफ़र करने में, लेने देने में, जो हमारा सर्वर होगा और जो यूज़र होगा उनके बीच में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली होना चाहिए। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से बैकअप्स आते हैं। तो बैकअप जैसे कि समझ लीजिए, मैं इंस्टाग्राम का आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए आप किसी दिन इंस्टाग्राम पे आप अपनी फ़ोटो कोई डिलीट करते हो, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आता है कि वहाँ पे ऑप्शन आता है कि 30 दिन के बाद ये डेटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या 30 दिन तक वो रहेगा। तो आप 30 दिन के अंदर वो डेटा को या जो कुछ भी वो आपकी इमेज होगी वो आपको वापस ले सकते हो। तो बैकअप का भी काम आपको अपने बैकएंड को वैसा बनाना पड़ेगा कि जो डेटा चला गया है उसे ईज़िली बैकअप कैसे कर सकते हैं, उसको वापस कैसे हासिल कर सकते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वो है मर्न स्टैक और मीन स्टैक डेवलपमेंट। तो मर्न स्टैक डेवलपमेंट के पहले जान लेते हैं कि क्या है। तो M यानी MongoDB, E यानी Express.js, R यानी React और N यानी Node.js। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो React है वो फेसबुक का फ्रेमवर्क है और जो एंगुलर है वो है हमारे गूगल का। तो दोस्तों, अगर आप MongoDB, Express और React और Node.js जान लेते हो तो आप एक मर्न स्टैक डेवलपर अपने आप को कहला सकते हो। आप एज अ मर्न स्टैक डेवलपर खुद के लिए जॉब
कंपनीज़ में ढूंढ सकते हो। और मीन के लिए भी सेम ही है, MongoDB फॉर M, E फॉर Express.js, A फॉर AngularJS एंड N फॉर Node.js। मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप मर्न स्टैक में ज़्यादा मीन्स अगर आप चाहते हो कि एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर बनूँ या एज अ मर्न स्टैक डेवलपर बनूँ, तो आप रिएक्ट ही सीखें, AngularJS नहीं। क्यों? क्योंकि एंगुलर अभी ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं रहा। ये पहले जब जो पहले के जो हमारे बूटस्ट्रैप वगैरह था उसके लिए एंगुलर ज़्यादा यूज़ होता था पहले के मुताबिक। तो एंगुलर ये कुछ साल मीन्स 2008-10 से लेके 15 तक ज़्यादा फेमस में रहा, लेकिन उसके बाद रिएक्ट अभी ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि रिएक्ट ज़्यादा अच्छा है, एंगुलर ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी में मोस्टली लोग रिएक्ट वालों को ज़्यादा हायर करते हैं। एंगुलर के लिए भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इतना नहीं जितना रिएक्ट के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो मैं वीडियो सबसे पहले बनाऊँगा पूरा फुल स्टैक के लिए, उसके लिए मैं मर्न स्टैक डेवलपमेंट का बनाऊँगा। और फिर जब मेरा ये कवर हो जाएगा तो मैं अलग से AngularJS के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो ये रहा मर्न स्टैक और मीन स्टैक के डिफरेंस। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें आ जाती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, या हम पूरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जान लेते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले आप स्टैक ओवरफ्लो सर्वे कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो सर्वे यानी क्या कि आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर तो बन गए, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है पूरे वर्ल्ड वाइड में वो आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप जॉब पा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टैक ओवरफ्लो सर्वे। यहाँ पे पहले मैंने सर्च किया था तो उसी पे क्लिक कर दिया। तो इन सर्वेस के थ्रू जान सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राफ है, एक इमेज है पूरी। उस इमेज में पूरे जो फुल स्टैक या फ्रंट एंड या बैक एंड का है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये सर्विस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो इंडिया में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, USA में है। तो आप देख सकते हो कि कितना मीन्स एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनना कितना फ़ायदेमंद है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो। और यहाँ पे वो सर्वे के डिटेल्स जान सकते हो आप। देखिए ये 2020 के डिटेल्स हैं। तो जो बैकएंड के लिए सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड वाइड में है, और जो काम कर रहे हैं लोग वो है 52.2। फिर उसके बाद फुल स्टैक के लिए 54.9 और फ्रंट एंड के लिए। तो आप जान सकते हो दोस्तों इस ग्राफ के थ्रू कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कितना अच्छा ऑप्शन है एज ए करियर चूज़ करने के लिए। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट हो चुका है। आप जो दूसरा पॉइंट है अवेलेबल जॉब पोजीशंस। तो आप जैसे जानते हो कि पूरे वर्ल्ड, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया, ग्राफ के थ्रू आप जान सकते हो कि कितने सारे जॉब्स हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले 6 सालों में 13% से ज़्यादा जो इंडिया का जो IT सेक्टर है वो बढ़ेगा। 13 सेक्टर यानी बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हो कि वेब डेवलपमेंट में या कोई भी और फील्ड जो IT से रिलेटेड करती है उसमें और कितने सारे जॉब्स आएंगे। और जो तीसरा है वो है सपोर्टिव कम्युनिटी। सपोर्टिव कम्युनिटी यानी क्या कि आपको अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं पे आप कुछ चीज़ों को बना नहीं पा रहे हो या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो पूरे वर्ल्ड से जितने भी वेब डेवलपर्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कुछ मीडियम्स के थ्रू। उस मीडियम्स को मैं आगे बताऊंगा, पहले ये 2 पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड फुल डेव साइकिल, जो मैंने वो जो 3 साइकिल्स बताई थी आपको, जो क्लाइंट साइड लेयर है, जो बैकएंड लेयर है और जो डेटाबेस लेयर है, उन तीनों की आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आ जाएगी ये सारी चीज़ें जानने के बाद। और जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। मतलब खुद का, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी एक कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाऊं या मैं अपने ही होटल का एक वेबसाइट बनाऊं, तो फूड की एक वेबसाइट हो सकती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट की हो सकती है, कोई हॉस्पिटल की हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल जिसमें आता है वो, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स को आप खुद ही बना सकते हो। आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी, खुद के अपने स्टार्टअप भी कर सकते हो, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों ये रहा आज के पूरे वीडियो में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है। जाते जाते मैं आपको 3 और मीडियम्स के बारे में बताऊंगा। जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, इसके ऊपर तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, डिटेल में वीडियोस डालूंगा भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा भी आप कहीं और से ज़्यादा सीखें। तो मैं 3 मीडियम्स के नाम बता देता हूं। तो जो पहला मीडियम है हमारा, उसका नाम है मीडियम पब्लिकेशन। मीडियम पब्लिकेशन क्या है दोस्तों कि ये एक वेबसाइट है, आप कह सकते हो एक वेब डेवलपर्स का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप हर रोज़ वीकली या हर रोज़ तो यहाँ पे आते ही आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो वेब डेवलपर्स से रिलेटेड। मोस्टली यहाँ पे जो मीडियम पब्लिकेशन में है, यहाँ पे ज़्यादातर फ्रंट एंड के लिए ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं कि आप आर्टिकल्स पढ़ो उस पर। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मीडियम्स के यहाँ पे कि फुल स्टैक, देखिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो आप वीकली पढ़ सकते हो। पूरे वर्ल्ड वाइड लोग अपने आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना खुद का अकाउंट बना के इन आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा जान सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। और जो मैं दूसरा आपको बताने वाला हूँ वो है dev.to। ये भी एक कम्युनिटी है वेब डेवलपर्स की। यहाँ पे भी आपको समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि मैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ आई बिल्ड अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पे उन्होंने कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था यूजिंग रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड और रिएक्ट नेटिव से। तो आप रिएक्ट भी यहाँ इनके जो ब्लॉग है उनके थ्रू पढ़ सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इनके यहाँ पे आपको कोड, पूरा जो कोड है वो कोड भी मिलता है आपको, तो कोड पढ़ सकते हो। और जो तीसरा मैं बताता हूँ आपके लिए, वो है हैशनोड। ओके, तो हैशनोड भी ये एक ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हो खुद के नाम से। अगर आप पूरा जान चुके हो, फ्रंट एंड का भी या बैक एंड का भी या फुल स्टैक दोनों का ही जानते हो आप, तो आप खुद का अकाउंट बना के आप जो कुछ भी जानते हो वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स को, अपने कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड कितने लोग हैं। यहाँ पे आप खुद का एक अकाउंट बना के अपने जो कुछ भी कोड है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये रहा जो मैंने 3 मीडियम बताए थे। वो पहला है हमारा, वो है मीडियम। जो दूसरा है dev.to और तीसरा है हैशनोड। इन तीनों पे आप जब फ्रंट एंड जान लोगे तो यहाँ पे अपने अकाउंट्स बना लो। यहाँ पे आपको और ज़्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे लोगों से कनेक्ट होने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो। दोस्तों आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ 5-6 सालों में टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आते ही जा रहा है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो आप चाहते हो कि कुछ नया हमेशा सीखो और आपकी एक ग्रैस्प रहे, एक पकड़ रहे, तो आप इन तीनों वेबसाइट्स जो तीनों मीडियम्स हैं उसका अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक बुद्धा को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।